हम देखते हैं कैसे हुकूमत करते हैं। आज इंडिया हमें, मोदी साहब तकरीर में कहते हैं कि अब पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। तुमने सिवाय अपने अवाम पर जुल्म करने के, इसलिए वो आपको खैरात भी नहीं देते। फ्रॉड है इलेक्शन। इलेक्शन से 2 दिन पहले लिखा भेज दिया जाता है, इख्तियार कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि हम बड़ी कुर्सी के ख्वाहां होते हैं, उस वक्त फिर कोई लीडर ये गिला नहीं कर सकेगा कि मैं तो इस जुर्म में शरीक नहीं था। अगर हम यही रवैया इख्तियार करते रहें, कल ये अवाम उठेगी। और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुजरिम वो सियासतदान होते हैं कि ये कौम उठे और हमारे गरेबानों में हाथ डाले। या बूट का जोर है या हथौड़े का जोर है, बंदूक की जोर पर बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हाँ कहा जाए, ये जब तक हमारे बूट नहीं चाहेंगे, हम इस ऐवान में केपीके की नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं। और फिर किन किन को देनी है, किस तरह देनी है, ये भी हमारे तय करेंगे। और जब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, तुमने सिवाय अपने अवाम पर जुल्म करने के, सिवाय अपने अवाम को नीचा दिखाने के, सिवाय अपने मुल्क के अंदर कब्जे करने के, ये मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि हमारा ये इदारा, ये अब अस्करी इदारा नहीं है, ये हमारा तिजारती इदारा है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी तिजारत हो रही है, आप देखें, हमारे सीमेंट के कारखाने अस्करी सीमेंट के नाम से, जनरल टायर्स के नाम से, इस मुल्क के कारोबार के तमाम रास्तों पर हमारे जर्नल्स का कब्जा है। ये एक कारोबारी इदारा बन चुका है, इसको अस्करी
नहीं देते जब तक आपके साथ कोई न जाए बाहर मुल्क, आप पर कोई एतमाद नहीं करता। और अगर हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की इज्जत बढ़ाएं, इस कौम की इज्जत बढ़ाएं, तो पहले इन रास्ता रोकना होगा। वो इख्तिदार से अलग हों, अपने बैरकों में जाकर बैठें और अवाम के सही नुमाइंदों को इख्तिदार दें, मुल्क का इख्तियार दें। फिर देखिए ये मुल्क तरक्की करता या नहीं करता। उस कारकर्दगी की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर बजट बनना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये बजट कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है, बल्कि बंदूक की जोर पर बनाया गया है और स्टेब्लिशमेंट के लिए बनाया गया है। उसके लिए ये बजट तरतीब दिया गया है। इसके मुकाबले में हम अगर देखें कि उनकी कारकर्दगी क्या है, उन्होंने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कितना किया है। आए रोज़ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का नाम लेकर अपने मुल्क के अंदर कब्जे करना। दीवार ने कील से कहा कि तुम्हारा मैंने क्या नुकसान किया है कि तुम अंदर मेरे अंदर घुसते। जो उसने कहा पीछे हथौड़े का जोर है, या बूट का जोर है, या हथौड़े का जोर है। लेकिन बाहर कैफ मैं समझता हूं कि ये बजट अवाम के लिए नहीं बनाया गया, अवाम को जलील और रुसवा करने के लिए बनाया गया है। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान ये सिर्फ और सिर्फ स्टेब्लिशमेंट का मुल्क है, ये अवाम का मुल्क नहीं है। अगर ये रवैया होगा तो वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। हम कौम को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये कौम उठे और हमारे गरेबानों में हाथ डाले। और फिर जुल्म बालाए जुल्म ये है कि कौम के सामने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुजरिम वो सियासतदान होते। हुकूमत की बागदौड़ बज़ाहिर अवामी नुमाइंदों के पास होती है, लेकिन वो किस्सा मशहूर है कि मालिक अपने बकरे को मारता रहा और आटा बंदर खाता रहा। मुल्क स्टेब्लिशमेंट खा रही और सियासतदानों के मुंह पर ये थोड़ा सा बजट में वो आटा मल दिया जाता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना अताउर रहमान की ब्लास्टिंग स्पीच सेनेट के अंदर। मौलाना अताउर रहमान ने बजट के हवाले से बात की और ऐसी जानदार तकरीर की, यकीन मानिएगा कि आज के नौजवान शर्मा जाएं, इतनी जानदार तकरीर थी उनकी। एक सफ़ेद रीश बाबा उठकर सेनेट के अंदर इतनी जानदार तकरीर करे तो मेरे ख्याल से पूरी कौम को चौकन्ना हो जाना चाहिए। और